किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये है भारत के बेहतरीन गीतकारों में से एक शैलेंद्र के सबसे जिंदा गीत का मुखड़ा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं उम्मीद की बात। कि आज जैसी परिस्थितियों में जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, बल्कि एकमात्र उद्देश्य किसी का दर्द उधार लेने की भावना नहीं हो जाना चाहिए। जो हो सके, जितना हो सके करने की लालसा। उम्मीद की बात में आज देश के अलग अलग कोनों से कुछ ऐसी कहानियां जो पूंजीपतियों की नहीं, धरा की पूंजी बन रहे लोगों की है। वरना तो हम जमीन के वास्ते एक लायबिलिटी ही है। वो श्लोक याद करिए, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। शुरू करते हैं उम्मीद की बात। पहली बात बालाघाट से, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में कुछ युवा आगे आए। इन्होंने एक 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया जिसमें वो एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को क्वारंटाइन करते हैं। इसके अलावा ये युवा सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को 3 टाइम निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराने के काम में तत्परता से जुटे हैं। यहाँ जो आप सारी भोजन की तैयारियाँ जो देख रहे हैं, इसका क्रम प्रातः 6 बजे से शुरू होता है। सुबह 6 बजे सभी कोविड सेंटरों में यहाँ से चाय नाश्ते का प्रबंध किया जाता है, जिसमें दूध चाय, पोहा, उपमा, खमन, ढोकला, जो भी हमारा मेनू रहता है उस हिसाब से सुबह नाश्ता जाता है। उसके बाद 10 बजे फिर हम भोजन की तैयारी करते हैं मरीजों के हिसाब से, जिसमें 2 सब्जी, 4 फल के, दाल चावल आदि की व्यवस्था रहती है। शुद्ध एवं सात्विक आहार बनता है। दोपहर में पुनः मरीजों के लिए चाय आदि का प्रबंध किया जाता है एवं संध्या भोजन लगभग 6 साढ़े 6 बजे हम यहाँ से सारी तैयारियाँ करके, ऐसे जैसी आप पैकिंग देख रहे हैं यहाँ पे, इसको पूरा पैक करके हम मरीजों के लिए निःशुल्क भेजते हैं। और ये व्यवस्था सारी महावीर इंटरनेशनल युवा विंग एवं सकल जैन समाज द्वारा ये व्यवस्था कोविड मरीजों के लिए की जा रही है। इस महामारी के दौर में जितना रोल स्वास्थ्य व्यवस्था में दवाइयों का है, उतना ही रोल उत्तम खाने का भी है। स्वस्थ खाना पेशेंटों को मिलेगा तो वो जल्दी स्वस्थ होंगे। इसी विचार के साथ हमने हमारी संस्था के दोस्तों के साथ एक प्रण लिया कि हम 100 बेड का क्वारंटाइन सेंटर चलाएंगे और सभी कोविड पेशेंटों को निःशुल्क भोजन प्राप्त करवाएंगे। इसी योजना के अंदर हम लोगों ने ये पूरी प्लानिंग करे हैं। अभी हम लगभग 100 पेशेंटों को निःशुल्क खाना प्रदान कर रहे हैं और 100 बेड का एक क्वारंटाइन सेंटर भी हम सब मिलकर चला रहे हैं। दूसरी उम्मीद की बात गुरुग्राम के इस्कॉन टेम्पल से, जो कोविड प्रभावित लोगों और परिवारों को घर घर भोजन वितरित कर रहा है। इस सुविधा के लिए कोई शुल्क नहीं। ये सब कोविड फूड एड नाम की पहल के तहत हो रहा है। गुरुग्राम में अपनी तरह का एकमात्र कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 22 अप्रैल को हुई। इस्कॉन गुरुग्राम के अनुसार हर बीतते दिन के साथ डिमांड में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिल रही है। आज 26 अप्रैल को 520 जगहों पर भोजन वितरित किया गया। सोना रोड पर सेक्टर 67 पर स्थित इस मंदिर के 10 किलोमीटर के दायरे में इस्कॉन के सदस्यों द्वारा खुद भोजन डिलीवर किया जा रहा है। मंदिर के अनुसार इस पहल की प्रतिक्रिया दिल को छूने वाली और उत्साहजनक है। सेक्टर 65 में रहने वाली श्रीमती श्वेता सिंह बताती हैं कि ये पहल वरदान सरीखी है। कोविड के कारण घर पर खाना बनाना संभव नहीं था, अब पौष्टिक भोजन मिल गया, हम आराम कर सकते हैं और कोविड के इलाज पर अपना ध्यान केंद्रित। इस पहल का नेतृत्व इस्कॉन गुरुग्राम के मंदिर अध्यक्ष राम भद्रदास कर रहे हैं। 20 वॉलंटियर इसमें शामिल हैं, जिसमें 10 युवा भिक्षु हैं, 3 बीटेक धारी भी। प्रोफेशनल जगत से आने वाले इन स्वयंसेवकों के चलते प्रचार सामग्री, वेब पेज, भोजन के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म, प्रतिक्रिया फॉर्म, भोजन वितरण का प्रारूप, सब कुछ बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज किया जा रहा है। टीम में प्रमाणित डाइटिशियन भी हैं जो कोविड के रोगियों के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित कराने के लिए मेन्यू भी बना रहे हैं। इस पहल में आप भी अपना योगदान अगर देना चाहें तो आपको डिटेल्स स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। इस तरह की पहल देश में कई लोग कर रहे हैं। हम लगातार उनके बारे में बताने की आपको कोशिश भी कर रहे हैं। तीसरी उम्मीद की बात कुछ इंडिविजुअल से जुड़ी है, जिनके बारे में बताते हुए मुझे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का गीत एकला चलो रे याद आता है। सबसे पहले मिलिए शेफ सारांश गोयला से। इन्होंने एक वेबसाइट चालू की covidmealsforindia.com के नाम से। इस वेबसाइट पर आप अपने शहर में कोविड मरीज तक घर का खाना पहुंचाने वाले होम शेफ या टिफ़िन सर्विस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। इस वक्त covidmealsforindia.com 40 से ज़्यादा शहरों में फूड डिलीवरी सर्विस दे रहा है। इसके मुताबिक इस पोर्टल पर 900 से ज़्यादा खाना पहुंचाने वाले मौजूद हैं। अगर कोई टिफ़िन सर्विस या शेफ़ इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो पोर्टल पर खुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं।
इस पोर्टल पर फ्री खाना पहुंचाने वालों के साथ साथ पेड सर्विस देने वाले भी हैं। खाना फ्री है या नहीं ये पता करने के लिए आपको टिफिन वाले से बात करनी होगी। इस सूची में दूसरे इंडिविजुअल हैं मनोज कुमार, मध्य प्रदेश के भिंड के एसपी। इन्होंने घोषणा की है कि जो भी शादी में 10 या उससे कम लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाएगा अपने घर की, ऐसे में मैं उस शादी के जो नायक नायिका हैं यानी दूल्हा दुल्हन, उनको अपने घर पर डिनर के लिए बुलाऊंगा, सम्मानित भी करूंगा। एसपी मनोज कुमार के मुताबिक मैं इस तरीके से उन्होंने कहा कि शादियों में भीड़ को रोकना चाह रहा हूं और ये प्रयोग सफल रहा है। इससे मैसेज भी जा रहा है। उम्मीद है कि भिंड की जनता इस प्रयास में सहयोग करेगी। उम्मीद की बात में तीसरे शख्स अमित कुमार पटना में निःशुल्क ऑक्सीजन रिफिलिंग की सेवा मुहैया करवा रहे हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर है 7488029777। अमित अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिखते हैं कि उन्हें 1 घंटे में लगभग 680 फ़ोन आ रहे हैं और वो अपनी क्षमता के मुताबिक पूरी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्यारे खान उम्मीद जिलाए हुए आज के एपिसोड के चौथे शख्स अब तक नागपुर और उनके आसपास के सरकारी अस्पतालों में 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा चुके हैं। उनका कहना है कि रमज़ान के पवित्र महीने में मैं ऑक्सीजन ज़कात कर रहा हूं, यानी दान पुण्य का काम। प्यारे खान की कंपनी के पास 300 ट्रांसपोर्ट ट्रक हैं। उन्होंने अपने कई सारे ट्रकों के जरिए अलग अलग अस्पतालों में प्राणवायु पहुंचाई। लिक्विड ऑक्सीजन दान देने के साथ ही प्यारे खान एम्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को 116 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की भी योजना बना रहे हैं। इसकी कीमत लगभग 50 लाख है। प्यारे खान ने 1995 में नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर संतरे बेचने के साथ काम की शुरुआत की, रिक्शा भी चलाया और आज 400 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं। पांचवें शख्स की जानकारी हमें भेजी आज तक के पत्रकार प्रमोद कारपेंटर ने। राकेश ठाकुर मध्य प्रदेश के आगर शहर में अपने छोटे भाई सब इंस्पेक्टर संजय ठाकुर के साथ रहते हैं। पेशे से अध्यापक हैं राकेश। उन्हें जब पता चला कि कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो सेल्फ आइसोलेशन किया और इस दौरान नकारात्मकता दूर करने का अनोखा इलाज खोजा। पेड़ पौधों के प्रति वो हमेशा से प्रेम रखते थे। उन्होंने पास के बगीचे में पेड़ पौधों की देखभाल शुरू की। कहते हैं कि उन्हें इससे पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रखने में भी मदद मिलती है। अभी पिछले दिनों ये हुआ कि मैं कोरोना से पीड़ित हो गया। जब मैंने ये रिपोर्ट सुनी तो मन में थोड़ा डर हुआ, लेकिन मैंने अपने मनोबल को हमेशा बनाए रखा। मैंने अपने आप को अपने घर में ही आइसोलेट किया, डॉक्टर से सलाह लेकर गोली दवा ली, लेकिन मैंने जो पेड़ पौधों से जो लगाव था उसको नहीं छोड़ा। मैं अपने सुबह शाम बगीचे में गया, पेड़ों के पास बैठा, पेड़ पौधों को पानी दिया, जो कटिंग वगैरह करता था वो भी की और पेड़ पौधों के बीच मैंने बहुत टाइम व्यतीत किया। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैंने पेड़ों के साथ जो किया है तो वो भी मुझे कुछ दे रही है और मुझे लगा कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है और धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा पेड़ पौधों के बीच रहकर कि इनके बीच रहकर मेरे जो ये बीमारी है उससे मैं बहुत आसानी से उबर सकता हूँ। और मैं लगातार उनके बीच बना रहा और अब मैं देख रहा हूँ कि मैं लगभग स्वस्थ हूँ। खाली समय में योग करके भी वो खुद को तंदुरुस्त रखने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण प्रेमी अध्यापक अब कोरोना की लड़ाई जीतकर पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी अपने हौसले को कायम रखें। इस सूची में छठे शख्स हैं पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलर, मौजूदा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन भी। पिछले ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में उन्हें 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस बार भी केकेआर के लिए खेल रहे हैं। भारत के पीएम केयर्स फंड में उन्होंने $50,000 का दान दिया, यानी लगभग 37 लाख रुपए। इस बात की जानकारी पैट कमिंस ने एक ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट में बाकी खिलाड़ियों से भी ऐसा करने का अनुरोध किया। सूची में 7वें शख्स रवि, रांची में ऑटो चलाते हैं। एएनआई के मुताबिक 15 अप्रैल से कोविड मरीजों को वो हॉस्पिटल तक फ्री में ले जाने के लिए राइड उपलब्ध करवा रहे हैं। रवि बताते हैं 15 अप्रैल को एक कोविड रोगी को रिम्स लेकर गया, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लेकिन मुझसे पहले कोई उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब मैंने उस रोगी को छोड़ा तब से ये संकल्प लिया कि अब किसी भी बीमार को अस्पताल फ्री में ही ले जाऊंगा। ये हौसलों की कहानी है
हम इस कहानी तक कैसे पहुंचे? मुंबई पुलिस का ट्विटर चेहरा कही जाने वाली संचिका पांडे, उन्होंने इसे शेयर किया और कहा कि मैं अगली बार जब भी रांची गई तो रवि की ही ऑटो को किराए पर लूंगी, रवि के ऑटो को। 8वें शख्स है एक बीड़ी वर्कर, इनका नाम अभी तक कोई नहीं जानता। इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक पहचान पता नहीं चली, लेकिन इनकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या है इस कहानी में? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के ट्वीट से ये कहानी पता चली। मुख्यमंत्री लिखते हैं कि राज्य के राहत कोष को दान मिलने की कई भावुक कहानियां हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति के बैंक खाते में 2,850,000 रुपए थे, जिसमें से उन्होंने 2 लाख रुपए दान कर दिए। एक दूसरे के प्रति ये प्रेम ही हमें बाकियों से अलग करता है। एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया, ये मुख्यमंत्री ने लिखा। जिन बुजुर्ग व्यक्ति की बात सीएम अपने ट्वीट में कर रहे हैं वही ये अनाम शख्स है। इनके बारे में पता चला कि जब ये बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करवाने के वास्ते गए तो बैंक के कर्मचारी भी आश्चर्यचकित हो गए। वो पैसे ट्रांसफ़र करने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन बुजुर्ग ने जोर देकर कहा कि उनके पैसे को सीएम डिजास्टर रिलीफ फंड को हस्तांतरित किया जाए। वो बीड़ी बनाकर अपना जीविकोपार्जन आगे भी कर सकते हैं। ये कमाल कहानियाँ, 8 लोगों की कहानियाँ जिनको सुनकर मन में कृतज्ञता आती है, भावुकता आती है। याद आता है गालिब का एक शेर, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। भावार्थ आप कहीं से भी गूगल करके जान लेंगे, पर संदर्भ ये है कि ये 8 लोग हमारी नज़र में आ गए, पर कई लोगों की दास्तान कहीं रह जाएगी। शायद उनमें से एक आप भी हो। हालांकि जब तक उम्मीद रहेगी तब तक हमारी ये खास सीरीज़ उम्मीद की बात भी रहेगी। जो आज कवर नहीं कर पाए वो आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि आपकी जानकारी में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, संस्था है जो इस तरह का काम कर रहे हैं तो हमें बताइए उनके बारे में। हमारा पता है covid.care@lallantop.com। और आखिरी में उम्मीद का संदेश। ये संदेश शुभम तिवारी का, पेशे से कलाकार, रंगमंच से जुड़े हैं, फिल्मों और धारावाहिकों में भी अभिनय किया है। इन दिनों लखनऊ में कोविड के नॉन ऑफिशियल फ्रंट लाइन वर्कर बने हुए हैं। आइए सुनते हैं शुभम को। मेरा नाम शुभम है। बेसिकली मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ और सिर्फ मैं मदद नहीं कर रहा हूँ। आज जो लखनऊ की जो हाल है वो किसी से छुपे नहीं, आप न्यूज़ चैनल्स और सब जगह देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे लखनऊ में तमाम थिएटर से जुड़े हुए लोग, सोशल सेक्टर से जुड़े हुए लोग और जो भी इस शहर से प्यार करते हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग, वो सब लोग मदद कर रहे हैं। मैं किस किस के नाम लूँ, किस किस के नाम बताऊँ? तमाम लोग हैं। आप लखनऊ में अगर लोगों से जुड़े हैं तो आप ही देख भी रहे होंगे फेसबुक पे कि कौन लोग हैं। और ये सब लोग मिलके इस व्यवस्था में जो जैसी भी चल रही है, जो चरमराई हुई व्यवस्था है, उसमें एक उम्मीद की तरीके, एक बेहतर उम्मीद की तरीके काम कर रहे हैं। फिर चाहे लोगों को सिलेंडर मुहैया कराना हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, फिर चाहे बेड की ज़रूरत हो, तो अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो लोगों को बहुत उससे हौसला मिलता है। बाकी व्यवस्था चरमराई हुई है, उसके लिए हम लोग क्या ही कहें और कुछ कह नहीं सकते। आप खुद ही देख रहे हैं, सारी खबरें हैं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। उसके लिए कुछ बार बार कोई भाषणबाजी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बस यही है कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो करिए। और ये आज के समय में यही ज़रूरत है। पिछले कोरोना में भी लोगों ने लोगों की मदद की थी, इस कोरोना में भी लोगों को ज़रूरत है। तो सामने आइए, काम करिए, कर सकते हैं जितना उतना करिए। कहते हैं कि बुद्ध अब भी मोक्ष के बाहर वाले द्वार में बैठे हैं कि जब तक एक एक जीव की उस द्वार से अंदर एंट्री नहीं हो जाती, मैं अंदर नहीं जा सकता। ये बात लक्षणा में कही गई, पर इसके मायने स्पष्ट हैं। मोक्ष बहुतों को मिला है, इनलाइटेंड हर क्षण हजारों हो रहे हैं, कोई आश्रम में, कोई हिमालय में, कोई जंगल में। लेकिन जिसने औरों को इनलाइटन किया, जिसने औरों के साथ मोक्ष शेयर किया, उसे ही ईश्वर की उपाधि मिली है, फिर चाहे वो कृष्ण हो, महावीर या बुद्ध। सिद्ध है कि करुणा, परोपकार और दया किसी भी मोक्ष से बढ़कर है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लल्लन टॉप के दर्शक इन सब भावों को आत्मसात करेंगे। उम्मीद की बात इसलिए क्योंकि उम्मीद के सहारे ही कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है, एक दूसरे की मदद के सहारे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।